बच्चों आज हम पढ़ेंगे ग्राफीय विधि से गति के समीकरण स्थापित करना। ठीक है, गति के 3 समीकरण होते हैं, वो भी हमने ग्राफीय विधि से ग्राफ की मेथड से समझना है। ग्राफ नहीं बनाना, मतलब ग्राफ एक आलेख के द्वारा हमने उसको समझना है। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा हुआ यहाँ पर, माना कोई वस्तु का प्रारंभ वेग u है तथा अचर त्वरण a है से चलना प्रारंभ करती है। माना t समय पश्चात वस्तु का वेग v हो जाता है। यदि समय को x अक्ष पर तथा वेग को y अक्ष पर निरूपित किया जाए तो वस्तु का समय वेग ग्राफ एक सरल रेखा या झुकी हुई रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पर x अक्षीय है और y अक्षीय है। ठीक है, समय को x अक्ष में डिनोट किया हुआ है और वेग को हमने y अक्ष पर डिनोट किया हुआ है। किसी वस्तु का जो प्रारंभिक वेग u है, ये मूल बिंदु है, कितना आपका u है, ये क्या है आपका u है। ठीक हो गया। और t समय पश्चात उसका वेग क्या हो जाता है आपका, t समय पश्चात उसका वेग क्या हो जाता है आपका v। ये वाला जो पोर्शन है ये प्रारंभिक वेग के लिए है o v, और ये क्या आपका अंतिम वेग के लिए है v। तो प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग को मिला देते हैं। ठीक है, एक झुकी हुई सरल रेखा प्राप्त होती है, झुकी हुई। ठीक हो गया। इस पॉइंट को a से, इस पॉइंट को c से, इसको b से और इसको o से, इसको e से डिनोट किया हुआ है। ये आपका इसके पैरेलल है तो ये u है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी इसके समांतर है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका u हो जाएगा। ठीक है, तो गति का प्रथम समीकरण जो होता है आपका, माना t बराबर 0 पर समय पर वस्तु का प्रारंभिक वेग u, t बराबर 0 समय पर क्या वस्तु का प्रारंभिक वेग u यानी OB यानी EC, OB क्या आपका EC के बराबर है। ठीक है, t समय पश्चात वस्तु का अंतिम वेग v कितना हो जा रहा है EA, अंतिम वेग कितना हो जा रहा है आपका EA। ठीक है, समय वेग परिवर्तन में लगा समय t, वेग परिवर्तन लगा समय कितना आपका VC, यानी पहले 0 समय था तो समय कितना, t समय पश्चात कितना हुआ आपका VC। समय वेग ग्राफ को रेखा के ढाल को त्वरण कहते हैं। जो समय और वेग का जो ग्राफ है उसका जो ढाल है, उसका जो झुकाव है, उसको क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, क्योंकि वेग में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, वेग पहले u था, अब क्या हुआ, वेग v हुआ, तो वेग में परिवर्तन यानी त्वरण होता है। तो त्वरण बराबर क्या होगा आपका रेखा va का ढाल, यानी जो va है उसका जो ढाल है, तो यानी जो वेग परिवर्तन बट्टे समय, वेग की परिवर्तन क्या होगा आपका अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टे समय। अंतिम वेग कितना है CA, अंतिम वेग कितना है CA अपॉन समय कितना आपका BC, समय कितना है BC। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये टोटल EA, इस टोटल में से अगर हम इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका EA बच जाएगा, नहीं CA बच जाएगा अपॉन आपका BC जो आपका टाइम है। ठीक, तो इनके मान रखे हुए हैं। त्वरण को हम किससे डिनोट करें, ए से, तो EA क्या आपका v है, EA क्या आपका v है, EA क्या आपका ये अंतिम वेग v है टोटल, और ये क्या आपका EC, ये क्या आपका u है अपॉन t। तो इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, तो v माइनस यू बराबर 80, v बराबर u प्लस 80। ये प्रथम समीकरण होता है, v बराबर u प्लस 80। ठीक है, उसके बाद आता है गति का दूसरा समीकरण। माना t बराबर 0 समय पर से t समय तक, t बराबर 0 से t समय तक चली गई दूरी कितनी है आपकी s है, ये चली गई दूरी कितनी है आपकी s है। ठीक है, तो समय अक्ष और समय वेग के ग्राफ में का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या करता है आपका चाल या दूरी को डिनोट करता है। तो वस्तु द्वारा चली गई दूरी बराबर, वस्तु द्वारा चली गई दूरी बराबर समलंब चतुर्भुज, एक समलंब चतुर्भुज बना रहा है, ये टोटल क्या बना रहा है, एक समलंब चतुर्भुज बनाता है। तो इसलिए समलंब चतुर्भुज AEOB, समलंब चतुर्भुज AEOB का क्षेत्रफल। अब इसमें दो एरिया हैं, एक तो आयत का है, दूसरा आपका त्रिभुज का है। आयत OBEC और त्रिभुज क्या होगा आपका BCA, इसका क्षेत्रफल। ठीक है, आयत BOEC प्लस समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। इसका आयत का क्षेत्रफल क्या होता है BO इंटू OE, लंबाई गुणा चौड़ाई। इसका त्रिभुज का क्या होगा हाफ, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, AC इंटू BC जो आधार उसमें होगा। S बराबर क्या होगा आपका, यानी BO क्या आपका, BO यह प्रारंभिक वेग है, और OE क्या है आपका समय है, OE क्या है T है, ये OE क्या आपका T है, और AC
क्या आपका वेग परिवर्तन, ए सी क्या वेग परिवर्तन इंटू समय, इनके मान रख दिए। प्रारंभिक वेग कितना है यू, समय कितना है आपका टी प्लस हाफ। वेग परिवर्तन कितना हुआ आपका, वेग परिवर्तन ये हुआ है, ये वाला वेग परिवर्तन। अंतिम वेग कितना है, ये टोटल कितना है वी है, और ये यू घटा दिया तो कितना बचा आपका, ये वाला पोर्शन बचा, तो ये कितना है वेग परिवर्तन ए टी। वेग परिवर्तन क्या आपका ए टी है इंटू समय टी, तो कितना आ जाएगा एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी, एस बराबर आपका यू इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये द्वितीय समीकरण होता है। ठीक है, उसके बाद आता है गति का तृतीय समीकरण। गति का प्रथम समीकरण क्या था, वी बराबर यू प्लस ए टी, यहाँ से टी का मान निकाला है कितना हुआ, वी माइनस यू अपॉन ए। ठीक है, तो वस्तु द्वारा टी समय में चली गई दूरी क्या होगा, समलंब चतुर्भुज ए यू बी का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा आपका 1/2 समांतर भुजाओं का योग, ये समांतर भुजाएं ये वाली और ये भुजाएं ये वाली, बीच की लंबवत समांतर भुजाओं का योग इंटू लंबवत दूरी, ये लंबवत दूरी है। समांतर भुजाओं का योग ये और ये जो होगी आपकी समांतर भुजाएं होंगी, और ये लंबवत दूरी क्या होती है आपकी, ये होती है। ठीक है, इसलिए हाफ ओ बी इंटू ई ए इंटू ई, इनके मान रखे हैं। ये क्या ओ बी क्या प्रारंभिक वेग, ये क्या अंतिम वेग इंटू ओ ई क्या आपका समय। हाफ प्रारंभिक वेग कितना आपका, प्रारंभिक वेग कितना है यू प्लस वी इंटू टी, प्रारंभिक वेग यू है, अंतिम वेग क्या वी है प्लस इंटू टी, तो हाफ यू प्लस वी माइनस यू, यानी टी का मान रखा है जो फर्स्ट में हमने निकाला था वी माइनस यू अपॉन ए। ठीक है, यू प्लस वी, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 2as बराबर यू प्लस वी माइनस यू बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यानी वी बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये तृतीय समीकरण होता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये अंतिम वेग, ये प्रारंभिक वेग, ये s क्या है दूरी है, a क्या है त्वरण है। ठीक है, ये 3 समीकरण होते हैं गति के, v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये बहुत इंपॉर्टेंट।